आपने रामायण की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने उसके छुपे हुए रहस्यों के बारे में जाना है? क्या आप जानते हैं कि रावण के 10 सिरों का असली रहस्य क्या था? या फिर लक्ष्मण ने 14 सालों तक बिना सोए कैसे बिताए? क्या माता सीता सच में धरती से उत्पन्न हुई थी, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? इतिहास की किताबों में जो लिखा गया, वो सच का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन असली रहस्य वे हैं जो सदियों तक छिपाए गए। आज हम आपको उन 9 गुप्त रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद ही कोई जानता हो। ऐसे रहस्य जो आपके विचारों को झकझोर देंगे और आपको रामायण की एक नई दुनिया से परिचित कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। पहला रहस्य, लक्ष्मण का त्याग। क्यों 14 वर्षों तक नहीं सोने का प्रण? जब श्री राम को वनवास मिला, तब लक्ष्मण ने एक अद्भुत संकल्प लिया, मैं 14 वर्षों तक नहीं सोऊंगा। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? इसके पीछे था निद्रा देवी का वरदान। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे 14 वर्षों तक जागते रहें, ताकि वे अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने यह वरदान स्वीकार किया, लेकिन बदले में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रहना पड़ा। यही कारण है कि रामायण में उर्मिला का बहुत कम वर्णन मिलता है। दूसरा रहस्य, रावण के 10 सिरों का वास्तविक रहस्य। रावण को दशानन कहा जाता है, लेकिन क्या उसके सच में 10 सिर थे? दरअसल यह एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। रावण के 10 सिर उसके ज्ञान के 10 रूपों को दर्शाते थे: वेद, शास्त्र, खगोल विज्ञान, तंत्र, युद्ध विद्या आदि। लेकिन उसके इन 10 सिरों ने उसे अहंकारी बना दिया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। तीसरा रहस्य, श्री राम के जन्म का गुप्त उद्देश्य। अयोध्या में भगवान राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए नहीं हुआ था। ब्रह्मांड में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम के जन्म के पीछे एक और गुप्त कारण था? ऋषियों के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में केवल राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि मानवता को धर्म, मर्यादा और सत्य का सर्वोच्च आदर्श सिखाने के लिए भी अवतरित हुए थे। चौथा रहस्य, हनुमान का हिमालय में रहस्यमय सफर। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय में उनकी यह यात्रा साधारण नहीं थी? मान्यता है कि जब हनुमान हिमालय पहुंचे, तो वहां नागलोक के द्वारपालों ने उनका मार्ग रोक दिया। उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि हनुमान नागलोक के पहेलियों को हल कर देते हैं, तभी वे उन्हें आगे जाने देंगे। हनुमान ने अपनी बुद्धिमानी से पहेलियां सुलझाईं और अंततः संजीवनी बूटी लेकर लौटे। पांचवा रहस्य, माता सीता का असली जन्म स्थान। क्या माता सीता केवल धरती से उत्पन्न हुई थीं, या उनके जन्म की कहानी में कोई गहरा रहस्य छिपा है? कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि माता सीता वास्तव में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तपस्विनी रूप में जन्मी थी। बाद में वे धरती की कोख से उत्पन्न हुई, ताकि वे जगत के कल्याण के लिए श्री राम की अर्धांगिनी बन सकें। छठा रहस्य, श्री राम और हनुमान के बीच हुए एक गुप्त युद्ध की कहानी। क्या आप जानते हैं कि श्री राम और हनुमान के बीच एक बार घमासान युद्ध हुआ था? यह युद्ध तब हुआ जब श्री राम ने नारद मुनि के कहने पर हनुमान को अपने धनुष से पराजित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही श्री राम ने तीर चलाया, वह हनुमान के शरीर से टकराते ही निष्क्रिय हो गया। यह देखकर स्वयं नारद मुनि ने कहा, हनुमान में राम नाम की इतनी शक्ति है कि स्वयं राम का तीर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सातवां रहस्य, विभीषण को श्राप क्यों मिला? लंका विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें एक श्राप भी मिला था? एक कथा के अनुसार जब विभीषण ने माता सीता को राम के पास ले जाने का प्रस्ताव रखा, तब माता सीता ने कहा, एक पराये पुरुष ने मुझे स्पर्श किया है, अब मैं राम के योग्य नहीं रही। यह सुनकर विभीषण निराश हो गए और नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि वे सदैव विवादों में घिरे रहेंगे। आठवां रहस्य, रावण की माता का रहस्यमयी व्रत। रावण की माता कैकसी ने एक रहस्यमयी व्रत किया था, जिसके कारण रावण को अमृता प्राप्त होने वाली थी। यह व्रत था नर्मदा तट पर एक विशेष तंत्र साधना। यदि यह साधना पूरी हो जाती, तो रावण को ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता था।
लेकिन आर्षियों के हस्तक्षेप से यह व्रत अधूरा रह गया और रावण मृत्यु का वरण करने के लिए बाध्य हो गया। नोवा रहस्य, श्री राम का असली उद्देश्य क्या श्री राम का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए हुआ था? कई ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री राम का वास्तविक उद्देश्य मानवता को यह सिखाना था कि धर्म और अधर्म में अंतर कैसे किया जाए। वे एक आदर्श राजा, पुत्र, भाई और पति के रूप में धरती पर आए ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें और सही मार्ग अपनाएं। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का भंडार है। अब आप सोचिए, इन 9 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? कमेंट में जरूर बताइए और हां, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।